नमस्कार। हम अपने आम जीवन में कई बार खुद मूर्खताएं करते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं कर रहे, और आसपास अनेकों मूर्खों को देखते हैं और हमें लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े मूर्ख हैं। अब क्या मैं कहना चाहता हूं वो एक कहानी से समझिए, आनंद आएगा, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के एक व्यक्ति हैं विनय। उन्हें अपने जरूरी काम से मुंबई जाना था। ट्रेन से विनय ने अपना सफर शुरू किया। विनय अपनी सीट पर बैठा था, सामने दो आदमी खड़े थे। कोई सीट खाली न होने के कारण वह खड़े होकर ही सफर कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद विनय की उन दोनों से बातचीत शुरू हो गई। बातचीत में दोनों ने अपने नाम रणवीर फौजी और दिनेश डॉक्टर बताए। यह जानकर विनय बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे मन में हमेशा से फौजियों और डॉक्टरों के लिए सम्मान रहा है, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। यह कहकर विनय सीट से खड़ा हुआ और आग्रह करके उन दोनों को अपनी सीट पर बैठा दिया। इस सम्मान से वे दोनों बहुत खुश हुए और विनय से बोले कि आजकल आप जैसे लोग कम ही मिलते हैं जो हमारा सम्मान करें। इस पर विनय ने कहा मुस्कुराते हुए, अरे सर, फौजियों और डॉक्टरों के कारण ही तो हमारा जीवन सुरक्षित है, आपका सम्मान करना तो हमारा दायित्व है। इस पर रणवीर फौजी ने विनय की पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे, काश कि सभी लोग ऐसा ही सोचें। इसके बाद सफर थोड़ा सा बीता। कुछ समय के बाद विनय ने रणवीर फौजी से पूछा कि भाई साहब, आपकी पोस्टिंग कहां पर है फौज में? फौज? कैसी फौज? मैं तो दिल्ली में अपना रेस्टोरेंट चलाता हूं। विनय का दिमाग थोड़ा सा चकरा गया। उसने पूछा, तो आपने अपने नाम में फौजी कैसे लगा रखा है? क्या आप पहले फौज में थे? नहीं, मैं कभी फौज में नहीं रहा। तो फिर आपने अपने नाम के साथ में फौजी क्यों लगाया है? विनय ने आश्चर्य से पूछा। अरे भाई, मेरे पिताजी का नाम दलवीर फौजी था, इसलिए मेरा उपनाम भी फौजी है। अच्छा, यानी आपके पिताजी फौज में थे, इसलिए आपने भी अपने नाम के साथ फौजी लगा लिया? अरे नहीं भाई, पिताजी तो जल निगम में काम करते थे। अब विनय परेशान हो गया और बोला, तो भाई तुम्हारे घर में कौन फौजी था जो तुम फौजी नाम लगाए घूम रहे हो? अरे मुझे क्या पता कौन फौजी था, बहुत पीढ़ियों पहले कोई रहे होंगे, सुनने में आता है, और तभी से हमारे खानदान में सभी फौजी उपनाम लिखने लगे। पीढ़ियों से यही रिवाज चलता रहा और इसीलिए मैं भी लिखता हूं। अब इसके बाद विनय ने थोड़े से कठोर स्वर में कहा, जब तुम फौजी नहीं हो और तुम्हारे पिता भी फौज में नहीं है, तो ये फौजी लगाकर और फौजी के नाम पर सम्मान पाने का शौक पालकर काहे घूम रहे हो? फिर क्यों कह रहे थे कि आजकल हमारा सम्मान करने वाले लोग नहीं मिलते? अरे जब तुम फौज में हो ही नहीं तो फौजी की तरह तुम्हारा सम्मान काहे को होगा भाई? अरे वाह भाई, हमारे पूर्वजों ने देश की रक्षा के लिए वीरता से लड़ते हुए जान दे दी और हमारा सम्मान नहीं करोगे क्या? रणवीर ने अकड़ कर कहा। वो अभी भी चाहता था कि सम्मान करो भाई। उसकी इस बात पर विनय ने कहा, अरे अकल के दुश्मन, पूर्वज के काम का तुमसे क्या लेना देना? तुम अपनी बताओ ना कि तुम खुद क्या हो? तुम एक व्यापारी हो और कहते हो खुद को फौजी। यह कहाँ की बकवास तुम्हारे दिमाग में है? ये बगल वाला जो दिनेश डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है या कुछ और काम करता है? जी मैं मैकेनिक हूँ, मेरे पिताजी तो दिल्ली के मशहूर मैकेनिक थे, दिनेश ने बड़े गर्व से बताया। और विनय ने सर पकड़ लिया। हे भगवान, ये किन से पाला पड़ गया? देख भाई रणवीर, अब यह बता कि अगर तू बीमार पड़ जाए तो क्या इस दिनेश डॉक्टर से इलाज कराने जाएगा? नहीं, ये मैकेनिक है, इसे इंसान के इलाज से क्या पता, ये तो गाड़ियों का इलाज करता है ना, रणवीर ने आंसर दिया। विनय ने कहा, ठीक कहा, लेकिन अब ये बताओ कि ये जिद करने लगे कि बहुत पीढ़ियों पहले मेरे घर में कोई डॉक्टर हुआ था, इसलिए मैं भी डॉक्टर हूं और इलाज कर सकता हूं, तो मुझसे ही इलाज कराओ। तब ऐसे में क्या करोगे? अरे यह कुछ भी बोले, मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो इसे डॉक्टर मान लूं। डॉक्टर तो ज्ञान से होता है ना, बहुत पढ़ाई लिखाई करके बनता है, और इसका पिता भी डॉक्टर होता ना, तो भी मैं इसे डॉक्टर ना मानूं, जबकि इसके यहाँ तो पीढ़ियों पहले कोई डॉक्टर रहा होगा। रहा था कि नहीं रहा था हमें क्या पता, नाम के पीछे लगा लिया तो हम मान लेंगे कोई रहा था, और रहा भी होगा तो इसका उससे क्या लेना देना, उसके ज्ञान का इससे क्या वास्ता? विनय ने फिर रणवीर को समझाते हुए कहा कि भाई रणवीर, अब तुम्हें समझ में आया कि तेरा भी फौजी से क्या वास्ता? आज तुम रेस्टोरेंट वाले हो और ये मैकेनिक है, अब ये अपने नाम के पीछे दिनेश मैकेनिक लगा ले तो भी एक बार को चलता है, डॉक्टर लगाने का क्या तुक है? और इतना ही नहीं, डॉक्टर के समान सम्मान पाने को अगर ये लालच रहे तो और भी बेतुका है, और वही बेतुकेपन की बात तुम कर रहे हो। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ, किस बेवकूफी में तुम जी रहे हो, और जिंदगी भर इसी बेवकूफी में अपने एक आत्ममुग्ध सम्मान में तुम बने रहोगे। आप ऐसे तो मनोरोगी बन जाओगे।
और इसके बाद से रणवीर इस बात को समझ गया और उसने अपने नाम के पीछे से फौजी लगाना बंद कर दिया। कहानी का जो ये रणवीर है, ये आपको बड़ा बेवकूफ आदमी लगा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके अगल बगल में ऐसे बहुत से लोग हैं। शायद आप भी ऐसे ही हों। आपका जन्म अगर उन जातियों में हो गया जिन्हें ऊंची जाति कहा जाता है और आप बड़े गर्व से उन जातियों का नाम लेते हुए कहते हैं मैं तो ये हूँ। या आप जब अपनी गाड़ी पर अपनी जाति लिखवाते हैं और उस जाति के नाम से बड़ा सम्मानित होने का एहसास करते हैं, तब आप भी रणवीर की जैसी ही मूर्खता में फंसे हुए होते हैं। और जब कोई व्यक्ति जो उस मूर्खता में नहीं होगा, आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, तो उतना ही मूर्ख आप लगेंगे जितना मूर्ख आपको इस कहानी का रणवीर लग रहा था। समय है, अच्छी पढ़ाई लिखाई आप लोगों ने किया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते समझते हैं, ज्ञानी भी हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान इन चीजों पर भी लगाइए। इन मूर्खताओं का बोझ उतार कर देखिए, आपको भी अच्छा महसूस होगा, समाज को भी और देश को भी। धन्यवाद।